So today we're going to start what is language. What is C language? तो C लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले एक प्रोग्रामर को पता होने चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। इन अ जनरल टर्म व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर मुझे आपसे बात करनी है तो आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज or English language so that you can understand, so that I can convey my message to you। तो लैंग्वेज का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं जिससे हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें और कुछ गेट कर सकें। देयर हैज़ टू बी अ पर्पस बिहाइंड एवरी कॉन्वर्सेशन और वट एवर यू से। तो अभी क्या है, अभी हमें इंटरेक्ट करना है मशीन के साथ। Now we want to interact with the machine using C language। Now C। तो अभी एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि हमें मशीन से बात करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। Why we are in need to communicate with the machine। तो देखते हैं हमें क्यों ज़रूरत है। सपोज़ करो आपको फैक्टोरियल निकालना हो 5 का, हम आसानी से निकाल सकते हैं। इट वुड नॉट टेक मच टाइम, राइट। बट सपोज इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ 120, अगर आपको 120 का फैक्टोरियल निकालना हो तो इसमें हमें टाइम लगेगा, बट मशीन इसको बहुत ही जल्दी कर देगी। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा रिज़र्वेशन हो गया। अगर हमें रिज़र्वेशन कराना होता है, सपोज़ करो हमें रेलवे में टिकट बुक करनी है, तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे और इट विल टेक हार्डली 1 or 2 मिनट्स टू बुक आवर टिकट्स, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं हमारा, जैसे एटीएम हो गया। एटीएम मशीन में जाके हम अपने पैसे निकाल सकते हैं, 1 या 2 मिनट के अंदर अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। इट वोंट टेक मच टाइम। तो अगर सपोज़ करो अगर हम मशीन से इंटरेक्ट नहीं करते तो क्या करना पड़ेगा आपको बैंक जाना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और भी जो भी प्रोसेस होते हैं आपको पूरे फॉलो करना पड़ेंगे। मतलब जो काम आपका 1 मिनट या 2 मिनट में हो सकता है उसके लिए आप घंटों का वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न वी आर इन नीड टू interact with the machine। Now see the example of C program, how does it look like। तो C का प्रोग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। हम 2 नंबर को इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, उसको 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे कैसे इसमें वर्किंग हो रही है। हम सिंपल अभी ये देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा सी का प्रोग्राम दिखता है, ठीक है। तो अभी क्या है, क्योंकि हमें इंटरेक्ट करना है मशीन से, राइट। अब मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। मशीन केवल बाइनरी लैंग्वेज समझती है, विच इज़ ऑफ कोर्स 0 and 1। पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सी लैंग्वेज में ये तो कुछ इंग्लिश वर्ड हमें नज़र आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, बिकॉज सी लैंग्वेज लुक्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। तो हाउ कैन वी इंटरेक्ट विद द मशीन, बिकॉज मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। मशीन तो केवल 0 और 1 ही समझ पा रही है। तो अब देखिए, सपोज़ करो मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ तो आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर सपोज़ मैं कोई ऐसी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूँ जो आपके समझ में ना आए तो आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर हम दोनों के बीच अगर कोई एक ऐसा पर्सन हो जो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ सके, और जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है वो भी उसके समझ में आए, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडिएटर। मीडिएटर का काम क्या होता है, वो हमारी हेल्प करता है बात करने में। सपोज़ करो मैंने अभी हिंदी बोली और आपको हिंदी समझ में नहीं आती, तो मीडिएटर क्या करेगा, मेरी हिंदी लैंग्वेज भी उसको समझ में आती है, उसको कन्वर्ट करेगा उस लैंग्वेज में जो आपके समझ में आती है। तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ मीडिएटर, सो दैट टू
party can communicate with each other. So similarly, when it's come to C programming, when we want to interact with the machine, because machine only understands 0 and 1, हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत होगी। अब मीडिएटर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर कंपाइलर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक प्रोग्राम है जिसमें हम हेलो प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहता है, तो बीच में कौन है यहाँ पे, कंपाइलर। कंपाइलर इज़ अ मीडिएटर सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद द मशीन। तो क्या करेगा, ये जो हमारा प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड स्टूडियो वॉइड मेन प्रिंट हेलो एंड रिटर्न, अब ये सारा का सारा कोड उठ के कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को 0 एंड 1 फॉर्म में ब्रेक करेगा। 0 एंड 1 फॉर्म में क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि मशीन जो है 0 एंड 1 समझती है। अब ये कोड मशीन के पास जाएगा। अब मशीन इस कोड को एग्जीक्यूट करेगी सो दैट यू कैन गेट द डिज़ायर रिजल्ट। अभी एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे पूरी वर्किंग दिखा रखी है। एक प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकती मशीन के साथ, डायरेक्ट इंटरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। सो कंपाइलर के पास प्रोग्राम जाएगा एंड देन कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इज़ व्हाट, कंपाइलर इज़ अ मीडिएटर। और हम ऐसा बोल सकते हैं, कंपाइलर में पहले से ही एक कोड लिखा हुआ है। उस कोड का काम क्या होता है, उस कोड का काम ये होता है कि आपके प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। इट्स अ प्री डिफाइंड कोड, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जब आप सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ये आपको मिलता है। इट्स ऑलरेडी बीन रिटन फॉर द प्रोग्रामर के लिए ऑलरेडी ये लिखा जा चुका है। आपको सिर्फ अपना प्रोग्राम लिखना है और इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करोगे तो ये कंपाइलर के पास जाएगा। अब ये कंपाइलर का काम ये होगा, जो कि कोड होता है उसका काम यही होगा कि आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके पास मशीन में जाएगा, फिर आपका जो भी आउटपुट है वो आपको दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।